भगवान छठे अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, जितात्मने प्रशांत से परमात्मा समाहित है, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानपान्यो। जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। छठे श्लोक में अनात्मने पद और यहाँ जितात्मने पद आया है। इसका तात्पर्य है कि जो अनात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृतिक पदार्थों के साथ मैं और मेरेपन करके अपने साथ चतुरता का बर्ताव करता है, और जो जितात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृतिक पदार्थों से अपना संबंध न मानकर अपने साथ मित्रता का बर्ताव करता है। इस तरह अनात्मा मनुष्य अपना पतन करता है और जितात्मा मनुष्य अपना उद्धार करता है। जितात्मा ने जो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि किसी भी प्राकृतिक पदार्थ की अपने लिए सहायता नहीं मानता और उन प्राकृतिक पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी अपनेपन का संबंध नहीं जोड़ता, उसका नाम जितात्मना है। जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता ही है, उसके द्वारा दुनिया का भी बड़ा भारी हित होता है। शीत अर्थात अनुकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर एक तरह की शीतलता मालूम देती है, और उष्ण अर्थात प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर से एक तरह का संताप मालूम देता है। तात्पर्य है कि भीतर में न शीतलता हो न संताप हो, परंतु एक समान शांति बनी रहे, अर्थात इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषय वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि की प्राप्ति होने पर भीतर की शांति भंग न हो। कारण है कि भीतर जो स्वतः सिद्ध शांति है वह अनुकूलता और प्रतिकूलता में राजी होने से भंग हो जाती है। अतः शीत उष्ण में प्रशांत रहने का अर्थ यह हुआ कि बाहर से होने वाले संयोगों का भीतर असर न पड़े। तथा मान अपमान्यों, ऐसे ही जो मान अपमान में भी प्रशांत है, अर्थात यहाँ कोई यह शंका करे कि मान अपमान भी तो प्रारब्ध का फल है, अतः यहाँ शीत उष्ण अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के अंतर्गत ठीक आ गया, फिर इसको अलग से क्यों लिया गया है। मान अपमान को अलग से इसलिए लिया गया है कि शीत उष्ण तो दिवेच्छा अनिच्छाकृत प्रारब्ध का फल है और मान अपमान परेच्छाकृत प्रारब्ध का फल है। यह परेच्छाकृत प्रारब्ध मान बढ़ाई में भी होता है और निंदा स्तुति में भी होता है, इसलिए मान अपमान पद में निंदा स्तुति लेना चाहे तो ले सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोगी दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में भी प्रशांत रहता है, उसकी शांति में किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा समाहित शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान इन छयों में प्रशांत निर्विकार रहने से सिद्ध होता है कि पर शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान इन छयों में प्रशांत निर्विकार रहने से सिद्ध होता है कि उसको परमात्मा प्राप्त है। कारण है कि भीतर से विलक्षण आनंद मिले बिना बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता सिद्धि असिद्धि और मान और अपमान में वह प्रशांत नहीं रह सकता। यह प्रशांत रहता है तो उसको एक रस रहने वाला विलक्षण आनंद मिल गया है। इसलिए गीता में जगह जगह कहा है, जिन पुरुषों का मन साम्य अवस्था में स्थित है उन पुरुषों ने इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ का होना हो ही नहीं सकता, और जिसमें स्थित होकर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता।